Hello people, I am Ananya Jain and welcome back to my YouTube channel. Finally, I am vlogging again. It's been 4 5 months, 5 months I think. Last मैंने दिसंबर में अपलोड किया था, वो दिसंबर की स्टार्टिंग में, it's May starting and it's too late. Damn, मैंने इतनी चीज़ें की है इस 4 5 महीनों में. I should have vlogged, but I was living in the moment. ओके बट मुझे जनवरी दिसंबर 15 तक तो आई वॉज टू डैम बिजी. 13 को मेरा एक एग्ज़ाम था, 15 को मेरी फ्रेंड की शादी थी एंड फिर उसके बाद से तो मुझे फ़ोन यूज़ भी नहीं करना था. द रीज़न इज़ क्योंकि 15 को मेरी फ्रेंड की शादी हुई, उसके एक वीक बाद मैं और पापा अहमदाबाद गए थे फॉर माई लेजिक आई ऑपरेशन एंड मेरा चश्मा हट गया है. अब मैं भी दीपिका पादुकोण के जैसे ये कहूँगी कौन चश्मे, लेकिन कुछ बोलने वाला भी जो है. खैर, तो जनवरी मैं कहीं गई नहीं जनवरी में. मतलब मैं जयपुर में थी लेकिन मैंने कहीं रूम से बाहर नहीं निकली थी. मैं जयपुर गई हुई थी अपने RAC के लिए रिसर्च. मैं फुल फॉर्म भूल गई RAC का. रिसर्च एडवाइजरी कमेटी. यस, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी थी. मैं जब मेरा टॉपिक फाइनल होता है, जब PhD रजिस्टर होती है आपकी, तो उसे RAC बोलते हैं. तो मैं उसके लिए, मेरे आदत छूट गई, हाथ दर्द होने लग गया, ऐसा फ़ोन पकड़ने की आदत ही नहीं रही. खैर, तो मैं उसके लिए जयपुर गई थी एंड तो वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट पूरा जनवरी में वहीं रुकी हुई थी. और 12th जनवरी को जो मेरी सबसे बड़ी मासी हैं, उनकी डेथ हो गई थी. तो फिर 14th को हम लोग वहाँ गए थे एंड मैं वापस 27th को मेरी RAC थी, तो मैं वापस 25th को जयपुर आ गई थी. 27th को RAC देखे. RAC वेंट वेल, मेरा टॉपिक फाइनल हो गया था. एक ही बार में मेरा टॉपिक पसंद आ गया था उनको. बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस वो तो डेफिनेटली होने ही हैं. मैं फाइनली थीसिस में लिख दूँगी ना, उसके बाद भी एक्सटर्नल कुछ ना कुछ चेंजेस बोल देगा, पर वो कह देंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम याद रखना, थीसिस में तो ये हो जाएगा. लेकिन इनिशियली आप कर नहीं सकते. आपको हर चेंज आपको करके वापस ज़ेरॉक्स निकालो, उसको ज़ेरॉक्स का उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, फिर उसको स्पाइरल कराओ, फिर सबमिट कराओ. बहुत झंझट. और फिर वहाँ जाकर पता चला कि आपको CD बर्न करनी है. वो जो आपने डॉक्यूमेंट में लिखा था, उस डॉक्यूमेंट को CD में डालना है, फिर उनको सबमिट कराना है. बहुत माथा बच्ची है यार. पर खैर, हो गया था काम. तो मैं वापस 1 फ़ेब को घर आ गई थी एंड घर आने के बाद मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो आई थी यहाँ पे. मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है निकिता, वो आई थी मेरे घर पे 2 3 दिनों के लिए, क्योंकि उसका एक एग्ज़ाम था एंड मैं उसको मार्केटिंग पढ़ा रही थी. उसका MBA का एग्ज़ाम था सेमेस्टर का, तो उसको मार्केटिंग में पढ़ा रही थी. तो इसलिए वो आई थी यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए एंड फिर उसके साथ मैं कोटा गई एक दिन. थोड़ी कुछ शॉपिंग करके आई. मैं अपना नया चश्मा जो मेरे को कंप्यूटर के लिए चाहिए, ब्लू लेंस वाला जो चश्मा होता है, वो लेके आई. मेरे फर्स्ट सन ग्लासेस, और यार इतने सुंदर है वो लेके आई. और फिर मुझे 11th को जाना था विशाखापट्टनम. मेरी छोटी वाली मासी वहाँ रहती है, मैं उनके यहाँ जा रही थी. मैं अराउंड 20-25 डेज़ उनके वहाँ, 20 डेज़ अराउंड, कुछ मोर देन 20 डेज़ मैं उनके वहाँ रही. हाँ, और मैं, हाँ, मोर देन ऑफकोर्स, मैं 29th को उनके वहाँ से वापस निकली थी एंड मैं 1st ऑफ मार्च यहाँ पहुँची वापस घर पे. यार, इट वॉज 30 आवर्स की जर्नी. परेशान हो गई थी मैं उस 30 घंटों में. मैं ऐसी हो गई थी, माता फोड़ दूँ मैं खुद का. बच्चों को चुप करा दो, इतना तो होते हैं यार ये बच्चे. पर खैर, इट वॉज फन. विशाखापट्टनम वॉज फन, बीच वॉज फन. मैं ऑलमोस्ट हर रात को मेरे कज़न को बोलती थी, प्लीज़ मुझे बीच ले चल, प्लीज़ मुझे बीच ले चल.
एंड उसको ले जाना पड़ता था अंदर। ठीक है चलो दीदी तो मेरे को लेके जाता था हर रात को। हम लोग ऑलमोस्ट हर रात को हम बीच जाते थे, वहाँ आधा एक घंटा बैठते थे आराम से और वापस आ जाते थे। खूब घूमा, काफ़ी सारी चीज़ें घूमी एंड बहुत बहुत बढ़िया तरीके की टैन हो के आई थी। मेरी मम्मी पापा, जब मैं यहाँ आई थी, मम्मी पापा शॉक हो गए थे कि यार ये क्या हो गया, ये इतना टैन हो गया कैसे आई है। हाँ, बट कांट डू एनीथिंग। मैं हो गई थी, टैन तो हो गई थी। तो फिर यहाँ आके एलोवेरा लगाया और मेरा मैंने कोई इसे टैनिंग क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाई। मैंने एलोवेरा लगाया, बेसन और मक्की का आटा, दही, इन सबको मिक्स करके और वो स्क्रब किया थोड़े थोड़े दिन में। 6 मार्च को फिर मेरा बर्थडे था, मैंने उसका भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मेरी एक वर्कशॉप थी पहले, मैंने वो सुबह तो मैंने मंदिर गई, सुबह पहले मैं नहा धो के तैयार होकर मंदिर गई, फिर वहाँ से आके मैंने वर्कशॉप अटेंड करी और मैंने मिड वर्कशॉप छोड़ दी। क्योंकि मेरी फ्रेंड आई हुई थी जो यहीं पास में रहती, मेरी बचपन की फ्रेंड है, वो आई हुई थी, वो उसको बुलाया था मैंने, तो वो आ गई थी एंड अब मेरा मन ही नहीं लग रहा था कि मैं वर्कशॉप अटेंड करूँ या मेरा बर्थडे है, मैं बर्थडे के दिन लैपटॉप के सामने बैठी रहूँगी क्या? आई डोंट वांट दैट। तो और इतने टाइम बाद, इतने सालों, कम से कम 6-7 साल बाद मैं अपना बर्थडे घर पे मनाने वाली थी। लाइक मैंने लास्ट जो अपना बर्थडे घर पे सेलिब्रेट किया था, इससे पहले वो था मेरा 18th बर्थडे, उसके बाद मैंने इस साल सेलिब्रेट किया। तो आई वॉज नॉट रेडी टू, खैर जाने दो, इमोशनल क्या बोल रही थी मैं? बोलते बोलते भूल जाती, तो इतनी बोलती हूँ कि मैं बोलते बोलते क्या बोलती हूँ यही भूल जाती हूँ। खैर हाँ, बर्थडे, तो उस दिन मैंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया सुबह, मम्मी पापा और मेरी फ्रेंड के साथ, दादी के साथ सेलिब्रेट किया। फिर और मेरा एक कज़न और आया हुआ था, उसके सेलिब्रेट किया। फिर शाम को हम लोग बाहर चले गए खाना खाने। फिर बर्थडे ख़त्म, शाम होती तो बर्थडे ख़त्म हो जाता है और मैं बड़ी हो गई। खैर, तो फिर उसके बाद मैंने बैडमिंटन जाना शुरू कर दिया। और थोड़े टाइम बाद उसके बाद मैंने बैडमिंटन जाना शुरू कर दिया। पढ़ाई करनी थी यार, यूजीसी नेट का पेपर आ रहा है, 18 जून को पेपर है। इस बार तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया। बोलते हैं OMR शीट में पेपर, OMR मोड में पेपर होगा, पेन पेपर मोड में पेपर एग्ज़ाम होगा और सिंगल डे एग्ज़ाम है। तो खैर उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर पेन पेपर मोड में एग्ज़ाम होगा यार, सबसे बड़ी दुख की बात यही है। अच्छा खासा ऑनलाइन पेपर था, क्या दिक्कत है, पता नहीं OMR में क्यों लेना था इनको। खैर अब 18 जून को पेपर है तो तैयारी कर रहे हैं। आज से 48 को अगर मिला है तो 47 डेज़ हाँ 46 डेज़ बाकी है। मैथ्स, हाय भगवान, ये कैलकुलेट नहीं कर पा रही एग्ज़ाम में, क्या कैलकुलेशन करूँ, कुछ नहीं हो सकता मेरा। खैर, तो मैं उसी में लग रही हूँ। फिर बीच में हम लोगों ने फिर गणगौर आ गई थी, तो हमारी जो पड़ोस वाली आंटी है उन्होंने 16 दिन की गणगौर बैठाई थी, 17 दिन की, इस बार 18 दिन की थी, लेकिन उन्होंने 18 नहीं किया था, उन्होंने 17 दिन की गणगौर बैठाई थी। तो हम लोग डेली गणगौर पूजने जाते थे। मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और इट वॉज़ अमेजिंग। रोज़ रेडी होकर सुबह का फिक्स हो गया था कि 10-10:30 बजे वहाँ पूजा करने के लिए जाना है। तो 10-10:30 मतलब 10:30 बजे वहाँ पूजा करने के लिए जाना है, तो 10 बजे तक तैयार हो जाओ। सुबह 12-1 तो ऐसे ही बज जाती थी। तो फर्स्ट हाफ़ तो सुबह का ऐसे ही निकल जाता। सेकेंड हाफ़ में मैं बैडमिंटन चल जाती थी 1-2 घंटे के लिए। शाम को 6:30 बजे मैं बैडमिंटन चले जाती, तो उससे पहले थोड़ी बहुत जो पढ़ाई करी वो करी, नहीं तब नहीं होती थी। फिर वही 8 बजे आती, खाना वाना खाती, 9 ऐसे ही बज जाते। फिर तो पढ़ने की इच्छा नहीं, फ़ोन चलाया और सो गए। और गणगौर ख़त्म हुई थी 11th को। गणगौर ख़त्म हुई थी 11th को
12th को हमारे घर पे नफ्कार मंच का जाप था। मम्मी और ऐसी कुछ और जैन आंटीज़ वगैरह हैं। अब जैन फैमिलीज़ हैं तो वहाँ उनकी आंटियों ने उन सब आंटियों ने मिलके एक ग्रुप बना लिया है और ये हर महीना एक घर में जाप होगा, ये उन्होंने डिसाइड किया। तो लास्ट मंथ यानी अप्रैल में 12th ऑफ अप्रैल को हमारे घर पे जाप था। एंड उसी दिन में मेरी ट्रेन थी जयपुर के लिए। मैं वापस जयपुर जा रही थी, मुझे कुछ कॉलेज का काम था। एंड मैंने सोचा था कि मैं जयपुर जा ही रही हूँ तो मैं ऑफ़िस जाके आऊँगी जिधर मैं इंटर्नशिप करती थी। एंड मैं इंटर्नशिप करती थी इंडी गिफ्ट्स में, जो आपने शार्क टैंक में जिनको आपने देखा होगा, द कपल एंटरप्रेन्योर मिस्टर नितिन जैन एंड मिसेस दिव्या जैन, वो उनके साथ मैंने काम किया है। इंडी गिफ्ट्स को मैंने सोशल मीडिया पे इंडी गिफ्ट्स का सोशल मीडिया मैंने हैंडल किया है। लाइक इट वाज अ प्राउड मोमेंट जब वो शार्क टैंक में आया। एंड लाइक वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच थिंग्स एट दैट टाइम कि हाँ ऐसा कुछ होगा। वी वांटेड दीज थिंग्स बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना जल्दी हो जाएगा। तो वी वर सो आई वाज सो हैप्पी। एंड जो हम लोग सब फ्रेंड्स थे, हम लोग जो ऑफिस में हम लोग जो सब फ्रेंड्स थे, हम लोग सब बहुत एक्साइटेड भी थे। और हाँ, तो मैं सोचा था कि मैं सर और मैम से मिलने जाऊँगी, उनसे मिल के आऊँगी क्या है और क्या नहीं है, ये सब बात करूँगी, व्लॉग करूँगी। तब तो मैं डेफिनेटली व्लॉग करूँगी, मैंने पूरा सोचा हुआ था। लेकिन उस दिन मेरी बहन की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं सुबह नहीं जा पाई। मतलब सुबह उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं नहीं जा पाई। मेरा पूरा प्लान बन चुका था कि मैं वहाँ जाऊँगी और ऐसे करके ये सब सोचा हुआ था, लेकिन उस दिन मैं नहीं जा पाई। एंड मैं वहाँ 3-4 दिन के लिए रुकी हुई थी जयपुर में। जिस दिन मुझे निकलना था उससे एक रात पहले मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई एल्बो में, काफ़ी खरोंच आई। मेरे पैर में चोट लग गई थी। मैं यहाँ हाथ में बहुत दर्द था कुछ दिनों तक। तो मेरी बहुत बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत। उस समय ठीक हुई थी, मैं बैडमिंटन जा रही थी रोज़। उस समय ठीक हुई थी उस चोट से कि मेरे को दूसरी चोट लग गई, मेरा पैर मुड़ गया। अब आज 3rd डे है, मैं पैर को लेके बैठी हूँ। बैडमिंटन नहीं जा सकती, वॉक करने नहीं जा सकती क्योंकि चला नहीं रहा, लंगड़ा के क्यों ही चलूँ। तो इसलिए बस अब मैं बैठी हूँ, अब मैं पढ़ लेती हूँ। बहुत देर से बकबक कर रही हूँ। हाय राम, इसको एडिट करते वक्त तो मेरी जान निकल जाएगी खुद को सुनते सुनते। खैर, मैंने मेरी पढ़ाई ख़त्म कर दी है। अब मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी क्योंकि सब लोग सो गए हैं घर में। जितना मेरे को आज का ख़त्म करना था, जो आज मेरा टारगेट था, वो मैंने ख़त्म कर लिया। एंड नाउ मैं सो जाऊँगी। 11:15 हो गई है, उसका टाइम से थोड़ा लेट हो गया। ऑफकोर्स होना ही था ये, तो अभी मेरे को शायद ही नींद आएगी कि दिन में सो गई थी। बट आई ट्राई कि टाइम से नींद आ जाए ताकि सुबह टाइम से नींद खुले और अच्छी नींद हो जाए। अब मैं बस करूँगी अपना थोड़ा सा स्किन केयर, ये फ्रेश एलोवेरा बस ये लगाऊंगी अपने फेस पे और सो जाऊँगी। अपना स्किन केयर कर लिया, मैंने चोटी भी बांध ली है। ये रात में ना फिर बाल खुले रहते हैं ना, बहुत परेशान होता है। कभी सर के नीचे अपने वैसे कहीं कंधे के नीचे आ जाते तो खिंच जाते, खुल जाते हैं। बेकार में क्या है, ऐसा रात में सोना है तो शांति से सो, तो बाल बांध के सो जाओ। हल्की सी ढीली सी चोटी की है ताकि अगर सुबह में खोलना भी चाहूँ अगर तो उसमें वो सन ना आए उसका चोटी। तो नहीं हो गया। एंड अब बस पानी पी लेती हूँ, ग्लास निकल गई तो पानी पी लेती हूँ। बाय द वे, मैं ये कहना भूल गई थी, मैंने इसलिए फ़ोन इसलिए उठाया था ये बोलने के लिए कि गाइस बहुत टाइम बाद आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट
एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, अंटिल वी मीट, बाय बाय।